उन्होंने जज्बे के साथ, एक एहसास के साथ नारे का जवाब देना है। नारे मुत्तहदा, नारे मुत्तहदा। जो लोग एतराफ में मौजूद है पिंडाल के, वो भी फैसला सुनने सामने की जानिब तशरीफ ले आए। मुज़ाकराती टीम स्टेज पे तशरीफ ला चुकी है। तो आपसे कुछ ही लम्हों बाद मुज़ाकराती टीम आपसे गुफ्तगू करेगी और जो फैसला हुआ है वो आप सबके सामने पेश करेगी। मेरी गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों से कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। कराची के मजलूम और तमाम यूटिलिटी इदारों के सताए हुए, तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम कराची के शहरियों और मुख्तलिफ यूटिलिटीज के सार्फिन, आज आपने पूरे कराची के शहरियों का हक अदा किया है, अपना वक्त दिया, आप यहां आए, आपने मुजाहरा किया और एक ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका और उसमें इर्ताश पैदा हुआ है, जमूद खत्म हुआ है और हमने भरपूर तरीके से कराची के खास तौर पे बिजली के सार्फिन का मुकदमा बराए रास्त KE के इंतजामिया के सामने रखा है और लड़ा है, भरपूर तरीके से रखा है। और ये मीडिया में भी हम जारी करेंगे। जो आज का हमारा एजेंडा था, जिस पर मैंने और अली खुर्शीदी भाई ने गुफ्तगू की कि बिजली की फराहमी से मुताल्लिक क्या क्या मसाइल है, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक अहम इशू जो हमारा आज का के एजेंडे का बातचीत का पहला नुक्ता था, वो मेरी गुफ्तगू में थोड़ा डाइल्यूट हुआ, तो मैं उसको यहाँ रखना चाहता हूँ कि बिन कासिम 1 पावर स्टेशन और बिन कासिम पावर स्टेशन 2 जो कि 40-50 साल पुराने हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार चुके, उनकी एक्सटेंशन मांगी है कि इलेक्ट्रिक ने 2027 तक, और हमारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। होगा क्या, आज अगर निपरा ने इन्हें इजाजत दी तो हमने निपरा से मुतालबा किया है कि ई को ये इजाजत ना दी जाए कि सड़े हुए बोसीदा फरसुदा प्लांट जिसमें ज्यादा तेल खर्च होगा और महंगी बिजली बनेगी, और KE खामोशी से फिर हमें फ्यूल में इजाफे का निपरा को लिख देगा कि भाई 2 रुपए और बढ़ा दो, 4 रुपए और बढ़ा दो। इससे अब इसके बाद हमारी सकत नहीं है भाई। तो हम किसी हाल में बिन कासिम पावर स्टेशन 1 और बिन कासिम पावर स्टेशन 2 निपरा इजाजत दे भी दे तो कराची के अवाम और कराची के सार्फिन बिन कासिम 1 और 2 से बिजली की पैदावार और महंगी बिजली अब हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि इलेक्ट्रिक का इस पर यह कहना है कि वफाकी हुकूमत हमें फिर 300-350 मेगावाट और दे, वो 1100 मेगावाट उनको दे रही है, वो और दे। हमने तरीका इन्हें बता दिया है कि वो कैसे ले सकते हैं।
मैं उस पर अभी यहां बात नहीं कर सकता। हमने इनको तरीका बता दिया। अगर एमडी के इलेक्ट्रिक केई और ये जो इंतजामिया यहाँ मौजूद है, जाहिर है इनका ताल्लुक भी इसी शहर से है, इन्हें भी लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए। तो वो अगर कमी है बिन कासिम 1 और 2 की वजह से, तो वो कैसे लेना है हमने अपनी तरफ से वो तजवीज रख दी है। लेकिन बिन कासिम 1 और 2 से महंगी तरीन बिजली, वैसे ही कराची की बिजली महंगी तरीन है, लेकिन अगर बिन कासिम 1-2 से ये लेंगे उन बोसीदा फरसुदा प्लांट से, तो हमें वो मंजूर नहीं है। तो हमने इन्हें साफ कह दिया, हम नहीं चलने देंगे वो प्लांट। चाहे हमारा के इलेक्ट्रिक केई का जो लेबर डिवीजन है उसे मुताबिक करना पड़े, केई के अंदर मुलाजमीन की हड़ताल करनी पड़े, हम किसी इंतहा तक भी जाएंगे, लेकिन बिन कासिम 1 और 2 को नहीं चलने देंगे। ये हमारा पहला नुक्ता था। दूसरा, लोड शेडिंग पर एक गारंटी कम से कम हमें मिली है कि रात के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, और जो इनका कस्टमर सर्विस मैन्यूअल है उसके मुताबिक है, कंज्यूमर सिस्टम मैन्यूअल उसके मुताबिक होगी, उससे ज्यादा घंटे या उससे ज्यादा आवर्स नहीं होगी। ये कमिटमेंट हमने जो है वो इनसे ली है। कंज्यूमर सिस्टम मैन्युअल CSM उसके मुताबिक होगी, रात को नहीं होगी। दिन के भी वो आवर्स जो पहले से कमिश्नर साहब के यहाँ भी एक मीटिंग हुई है, तय हुई है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ये पाबंदी से कम उस पर अमल दरामद करेंगे और लोड शेडिंग को कम से कम करेंगे। ये इन्होंने हमें अंडरस्टैंडिंग दी है। ये दूसरा नुकता था। टैरिफ को कम करने के लिए मुख्तलिफ क्या क्या तरीके और तिगड़म हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए इनसे। तिगड़म और तरीके, अब मैं जाहिर है कि बहुत सारी बातें, क्योंकि उसमें वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक इश्यूज हैं, ये नौकरी पेशा लोग हैं, ये कहते हैं कि हम उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, तो हमने इन्हें एक टॉनिक दिया, इंजेक्शन दिया है कि ये वफाक के सामने भी खड़े हों, हम इनके पीछे खड़े, हम इनके साथ हैं भाई, जहां वहां वफाक का मामला है। उसमें हमने कहा है कि जो ₹1.5 का सरचार्ज ये लगा रहे हैं, आज हमारे इस एहतजाज की वजह से, या मुझे नहीं पता, MD साहब बीमार हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन आज वो थे नहीं, लेकिन उनकी जो टीम है ऑपरेशनल साइड की, एग्जीक्यूशन साइड की, पॉलिसी साइड की भी, हमने कहा देखें खिदमत के इदारे प्योर कारोबारी इदारे नहीं होते, इंसानियत होती है, एहसास होता है, लोगों का दर्द होता है। अरे जिस शहर में आप रह रहे हैं, अगर किसी का बिल 10,000 का है, अब 15 का आ रहा है, तो आप उससे 10 ले लें, वो 15 नहीं दे सकता, 5,000 को आप जमा करते रहें, जमा खातिर करें। हम मजाकरात करने नहीं गए थे, हम हिसाब किताब करने गए थे भाई अंदर, हम मजाकरात के लिए नहीं गए थे, हम हिसाब किताब के लिए गए थे। अब तो निर्खों में कम करने के लिए हमने अपनी बातें रख दी हैं, ये अपने MD साहब और बोर्ड के सामने रखेंगे। और ये जो ₹1.5 का सरचार्ज है, खामखाई का पिछला बैकलॉग निकाला जा रहा है, हिसाब किताब, अबे खत्म करो यार, आगे बढ़ो। तुम्हें ₹1.5 लगा के इनके लॉसेस 30%, 20% के अब 30% हो गए। लोग बिल नहीं देंगे, कुंडे में जाएंगे भाई, तुम्हारा भी नुकसान है, बिल बढ़ाकर तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा। फिर फीडर और PMT की कहानी,
ये एग्री किया है कि हम पीएमटी पर ले जाएंगे और जहां पीएमटी लॉसेस में होंगे पीएमटी पे लोड शेडिंग करेंगे। कुछ टाइम मांगा है इन्होंने, सेग्रीगेशन कैसे होगी उसका फार्मूला क्या है, हर पीएमटी पे 2 करोड़ खर्च होंगे, वो आवाम से और सार्फिन से नहीं मांगे जाएंगे, वो आपको देने हैं। ये हमने इनको पाबंद किया है। 80 लाख लगे, 2 करोड़ लगे, हर पीएमटी पे निजाम आप लगाएंगे। अब हमारी बात भी आपको माननी होगी, हम भी बिल शराफत से दे रहे हैं भाई, ये हमने बात की है। प्रीपेड सिस्टम पर इन्होंने आंख बंद कर हामी भरी है कि प्रीपेड सिस्टम पर निपरा की अप्रूवल मिलने वाली है, मिलेगी तो भाई पहले से एक कार्ड मिलेगा, वो लगा लें, जो बिल देगा उसको वो कार्ड मिलेगा, तो हर घर के पीएमटी का मसला भी हल, फीडर का मसला भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। इन्होंने प्रीपेड पे एग्री किया, हमारे अस्पताल में को 100% मांगा इन्होंने। फिर उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है इनके कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में 7.5 घंटे की और रात को नहीं होगी तो उस पर अमल करेंगे। अगर मेंटेनेंस के लिए 4 घंटे लिए तो वो ये 7.5 में से माइनस होंगे, ये नहीं कि 7.5 + 4 अलग से, ये नहीं होगा भाई, मेंटेनेंस के नाम पे इस्तेसाल नहीं होगा। ये भी हमने बात की है इनसे। अच्छा, बाकी मुतालबात इनसे तो हम कर रहे हैं, लेकिन 33 अरब वफाक को देने हैं। तो खालिद भाई, मुस्तफा भाई, मैं और हम MNA इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं ये 33 अरब की सब्सिडी कराची की सनतों को दिलाएं, जो कोविड कीमत की है, जो सबको मिल गई, सारे शहरों को मिली, कराची की सनतों को नहीं मिली, ये सनतों को दिलवानी 33 अरब। और दूसरा जो 3.25 3.5 रुपए का भत्ता PHL के नाम पे पब्लिक होल्डिंग का पाकिस्तान होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग लिमिटेड का जो गर्दिशी कर्जा हम पर लागू नहीं होता, हमसे लिया जा रहा है, उसका ताल्लुक भी मरकज से है। हमने उस पर भी उनसे तरीका किया था कि ये हमारे साथ तावन करें, हम इनके साथ करेंगे, तो ये 3.25 3.5 रुपए की लानत से भी तो 5 रुपए की निर्फ कम हो सकते, 1.5 ये कम करें, 3.25 3.5 हम मरकज से कम कराने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करे, बारबर हो तो ये कम से कम 5 रुपये हम कम करा सकते हैं भाई। ये कुछ लोड शेडिंग, कुछ निर्फ को कम कराएं, ये 1.5 रुपया कम करें, मैं 3.25 3.5 अल्लाह ने चाह हम फेडरल गवर्नमेंट से कम करा के ला के देंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं किया तो अदालत में जाएंगे, अदालत से कह के कम करो। और अदालत ने कुछ कहा हुआ भी है, वर्षे मैंने कौन कह रहा है, अदालत कौन करेगा, अदालत से फैसला है। उसके बाद ऑल्टरनेट एनर्जी पर ये तेजी से जा रहे हैं, अभी 100 मेगावाट ये सोलर का कर रहे हैं। कितना और प्लान है आपका? 150 का कब तक हो जाएगा इंशाल्लाह। सामने हम सब आ गए, आप भी अपने और माजी की गलतियों पर MD से कहें कि इलेक्ट्रिक बोर्ड माफी मांगे। वो साला जो 900 मेगावाट का प्लांट आपने गैस का लगाया, गैस मिल नहीं रही है और आप गैस खत्म हो रही है, ज़खायर खत्म हो रहे हैं और गैस का प्लांट लगाना ये कहाँ की अकलमंदी है? तो माफी तो मांगे यार, कौन से माफी उसमें ग्रिड में लें और ग्रिड से ड्रॉ करें। कितनी कैपेसिटी? 1400। आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 1100 तो आप ले रहे हैं, 2000 तक ये ले सकते हैं। तो भाई 300 350 ये बिन कासिम से क्यों ले रहे हैं? घर से जाके वहां से ले लेंगे, सस्ती बिजली मिलेगी, डायरेक्टली ले, नेशनल ग्रिड से आएगी लेकिन इनके हिस्से की होगी, ये बनाएंगे और हमें मिल जाएगी। तो आप जाके बनाए ना घर पे, आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? तो यह सारी बात होगी, ये बोर्ड में रखें, ये सारी चीजें अप्रूवल कराएं। अगली मीटिंग हम इंशाल्लाह 15 दिन बाद करेंगे, कोई बोर्ड की मीटिंग में ये सारी चीजें रखें। मोनिस अलवी से कहें कि भाई ये रिलीफ अब हमें दें और आगे का कोई रोड मैप दें कि आगे कुछ उम्मीद हम आपसे वाबस्ता करें या नहीं करें। तो हमें कोई कॉन्क्रीट प्लान चाहिए। अब इस तरह नहीं चलेगा कि सार्फिन अलग है, आप बिल डालते जाएं और आप बिल देते जाएं, अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये बातें हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएंगे, तेजी से जाएंगे, थर्ड की तरफ भी जाएंगे, ये भी इन्होंने माना है।
इनके बोर्ड अप्रूव करें, ये हमें जवाब दे 15 दिन महीने में, हम इससे जवाब देंगे। तो देखिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं की कि मैं आपको कहूँ कि हम आसमान से सब्ज बाग नहीं दिखा रहा, आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, ये मैंने नहीं कहा। लेकिन जो रिलीफ हो सकती है इंशाल्लाह ताला, ये जो मैंने 2-3 बातें की हैं, बिन नासिब 1 और 2, और दूसरी लोड शेडिंग की, अल्लाह ने चाहा उस पर जो है वो हमारी बात जो है वो उस पर अमल होगा, और जो कंज्यूमर सिस्टम मैनुअल है उस पर अमल दरामद होगा इंशाल्लाह, जिसका कोर्ट ने भी इनको ऑर्डर दिया हुआ है। तो अल्लाह ने चाहे इस पर अमल दरामद होगा। निर्फ कम करने के लिए 1.5 रुपया ये कम करें, 3.25 वफाक से कम कराएंगे। मैंने आपके सामने कोई लगी लिखती नहीं की, आपने मेहनत की है। अगर हमें बार बार भी आना पड़े तो हम आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और काम है भी नहीं। हमें लोगों को रिलीफ देनी है। लोगों जो नाराज हैं, मायूस हैं कि एमकेएम खामोश, एमकेएम कुछ नहीं करती, तो बेटा एमकेएम के सारे इंजन जो है वो स्टार्ट हो गए। अब हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं। चलो शाबाश, अपने लिए ताली बजाओ, शाबाश। आज पहला मुजाहरा है, पहली कामयाबी है, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। जारी रखो, शाबाश, जीते रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमकेएम जिंदाबाद। जरा जोर से रगड़ा, जरा जोर से रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा। नारे मुत्तहिदा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, केसी के नाजायज बिल नामंजूर, इलेक्ट्रिक के नाजायज बिल नामंजूर, इजाफी बिल नामंजूर, इजाफी बिल नामंजूर, इजाफी बिल नामंजूर, वापस लो इजाफी बिल, वापस लो इजाफी बिल, वापस लो कानूनी बिल, वापस लो। बहुत शाटा बोल लो, मोबाइल इधर हो गया। इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ जो काफिला यहाँ कराची के इलाकों से चौक दर चौक पहुंच रहा है, यहाँ से नारा लगेगा, अंदर बैठे लोगों तक पहुंचना चाहिए। नारा ऐसा हो कि उनकी चापे टांग जाए, नारा ऐसा हो कि एसी के ठंडे रूम में बैठे लोग जवाब सुनकर खौफ से मर जाए। नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के
कराची का जो ये काफिला आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर पहुंच रहा है, न सिर्फ यहाँ पर काफिला मौजूद है बल्कि पूरे पाकिस्तान में ट्विटर पर भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है कि के जुल्म बंद करो, के इलेक्ट्रिक जुल्म बंद करो। आप नारा लगाए, इधर से नारा लगाऊंगा के इलेक्ट्रिक, आपने जवाब देना है जुल्म बंद करो। के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक जुल्म बंद करो, के इलेक्ट्रिक जुल्म बंद करो। नारे मुत्तहिदा। वो ट्राइपॉड रखा हुआ है, उठा ले भाई वो, तो ये इस पे स्पीकर पे। शुक्र ये करनी अमेरिका में। हेलो, कट जाए जुबान, होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। नारे मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा। अब जो मैं नारा लगाने लगा हूं, इसका जवाब आपने महफूज करना है। मेरे हर नारे पे कहना है हल्ला बोल, हल्ला बोल। दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, इजाफी बिलों के खिलाफ, इजाफी बिलों के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ। नारे मुत्तहिदा।
ये इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर। ये
आगे आ जाओ ना। कर दिया। मोबाइल फेंके तो और कंपनियों को चार्ज देंगे वो आगे से कह रहा हूँ मोबाइल फेंके तो कमी हो तो वो तो जमा दे कह रहा हूँ मोबाइल फेंक दो भाई, मोबाइल फेंक दो या वो अपने फाउंडेशन को लेकर फाउंडेशन को लेकर शुरू कर दें। क्या कंपनी या कोई और सपोर्टेड कंपनी को ला के ये रुकन सूबाई सेना असम्बली नजम मिर्जा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त।
रिवर्स करने के लिए आपको आप चारों सूरतों से जो एफिडेविट ले लें और कोई भी उसको सब्सिडी नहीं देंगे। आपको लगता है कि इस तरह की सूरत हाल में जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, इस सूरत हाल में आप आवाम को रिलीफ दिलाने को कामयाब होगी? पाकिस्तान मुस्तकिल सॉल्यूशन चाह रहे हैं कि कल हम हो ना हो, कोई हो ना हो, लेकिन उनको जो है आप तालियों के पास चले जाएँ, आप सलाहकारों के पास चले जाएँ, वो कंपटीशन करने के काबिल ही नहीं रहे हैं। वो न बांग्लादेश से कंपटीशन कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं। ये हम चाह रहे हैं कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो rather than partial। आपको लगता है कामयाबी होगी? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। क्लिप नहीं बना रहा क्यों? मेरी आवाज से आवाज बजाते रहिएगा। नारे मुत्तहदा, नारे मुत्तहदा, के इलेक्टेड ना मंजूर, के इलेक्टेड ना मंजूर, लोड शेडिंग ना मंजूर, लोड शेडिंग ना मंजूर,
इजाफी बिल नामंजूर, इजाफी बिल नामंजूर। लोड शेडिंग खत्म करो, लोड शेडिंग खत्म करो, इजाफी बिलों को कम करो, इजाफी बिलों को कम करो, लोड शेडिंग खत्म करो। नामंजूर, नामंजूर। नारे मुत्तहदा। यार इसको इसका एक वायर गुजारिश। बनाओ, इसके साथ बांधो। उन तमाम हक परस्त लोगों से जो पंडाल में पीछे की जानिब और रोड पर खड़े हैं, वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ियां खड़ी कर पंडाल में आगे की जानिब तशरीफ ले आए। हमारा यह एहतजाज कुछ ही लम्हों में खुदाए बाबरकत के नाम से शुरू हुआ चाहता है, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकजी जिम्मेदारान आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरी गुजारिश है एक बार फिर से उन तमाम आने वाले हक परस्त काफिलों से जो इस वक्त पंडाल से दूर है, वो जल्द से जल्द तेज कदमी के साथ पंडाल में तशरीफ ले आए। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। मेरी गुजारिश है पंडाल में मौजूद तमाम हक परस्त अवाम से कि जो इस शदीद गर्मी में एहतजाज में मौजूद हैं, उन सब की आवाजें, उन सब का जवाब, उन सब की सदाएं के इलेक्ट्रिक केस ठंडे एसी वाले कमरे में बैठे अफसरान तक कानों तक गूंजे। तो बराए मेहरबानी नारों का जवाब भी ऐसा ही हो। नारे मुत्तहदा, नारे मुत्तहदा। के इलेक्ट्रिक नामंजूर, के इलेक्ट्रिक नामंजूर, लोड शेडिंग नामंजूर, इजाफी बिल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। मेरी गुजारिश आने वाले काफिलों को कि वो बराए करम पंडाल की जानिब तशरीफ ले आए। मेरी गुजारिश आने वाले काफिलों को कि वो अंदर की जानिब तशरीफ ले आए। मेरी गुजारिश आने वाले
काफलों के तेज कदमी के साथ कि जल्द अज जल्द आगे की जानिब तशरीफ ले आए। अब से कुछ ही लम्हों बाद आज के इस एहतजाजी मुजाहिरे का आगाज बाकायदा किया जाएगा। रास्ता बहुत दूर का है, नारे मुत्तहदा, आती है पब्लिक, वो सेक्टर नहीं आ पा रही। ये इलेक्ट्रिक नामंजूर, ये इलेक्ट्रिक नामंजूर, वही तो। अच्छा कोई वर्किंग डे ओवरब्लिंग नामंजूर, सब अभी मैं डिपार्टमेंट से लाया हूं, कॉपी बिलिंग सब अपनी बारी की- नामंजूर, लोड शेडिंग नामंजूर, अभी सेंट्रल में लोड शेडिंग नामंजूर, जुल्म के ये ताकते, जुल्म के ये ताकते, नारे मुत्तहदा, लोड शेडिंग खत्म करो, लोड शेडिंग खत्म करो, इजाफी बिलिंग खत्म करो, इजाफी बिलिंग खत्म करो, लोड शेडिंग नामंजूर, नारे मुत्तहदा। मेरी गुजारिश आने वाले काफलों से कि वो बराए करम तेज कदमी के साथ आगे की जानिब तशरीफ ले आए। अब से कुछ ही सालों बाद इस एहतजाजी मुजाहिरे का बाकायदा आगाज किया जाएगा। एक बार मेरी फिर से गुजारिश, जो पंडाल से बाहर की जानिब गिराज पर बैठे हैं, स्टेज के दाएं जाने मौजूद जो लोग ऊपर, तमाम साथियों से गुजारिश है जो वहाँ बैठे हैं वो जल्द अज जल्द नीचे सामने पंडाल में तशरीफ ले आए। जो लोग पंडाल के एतराफ में और पंडाल से बाहर की जानिब मौजूद हैं वो जल्द अज जल्द तेज कदमी के साथ पंडाल में सामने की जानिब तशरीफ ले आए। जो मेरी आवाज़ समाप्त कर रहे हैं वो जल्द अज जल्द पंडाल में सामने की जानिब तशरीफ ले आए। जो लोग एतराफ़ में पंडाल के मौजूद हैं, हमारा एहतजाज कुछ ही लम्हों में खुदाए बाबरकत के नाम से शुरू हुआ जाता है। तो मेरी एक बार फिर से गुजारिश है पंडाल से बाहर की जानिब मौजूद लोगों से, जो काफिले दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं वो जल्द अज जल्द तेज कदमी के साथ पंडाल में तशरीफ ले आएँ, और जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं वो जल्द अज जल्द गाड़ियों से उतरकर पंडाल में तशरीफ ले आएँ। मेरी एक बार फिर से गुजारिश, दाखिली रास्ते पर मौजूद जो काफिले रुके हुए हैं और खड़े हुए हैं वो जल्द अज जल्द तेज कदमी के साथ आगे की जानिब तशरीफ ले आएं और पीछे आने वाले काफिलों को रास्ता दें। मेरी एक बार फिर से गुजारिश, जो पंडाल में अतराफ की जानिब मौजूद हैं वो जल्द अज जल्द नीचे उतर कर पंडाल में तशरीफ ले आएं। हमारा ये एहतजाजी मुजाहिरा जो कि मुनसिफाना लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ होने जा रहा है, इसमें तमाम मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा आपसे गुफ्तगू करेंगे और आज का ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम हक परस्त काफिलों से कि वो तेज कदमी के साथ पंडाल में तशरीफ ले आएं।
हमारा काफिला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, हमारा काफिला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। नारे मुस्तैदा, नारे मुस्तैदा। वो प्रधान को बोला